फिल्म का ट्रायल शो का इख्तिताम हुआ तो वहां मौजूद कई अदाकारों और तकसीमकारों की तालियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। आमतौर पर ट्रायल शो तकसीमकारों के लिए किया जाता है ताकि वो फिल्म देखकर इसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर करे, साथ ही मुख्तलिफ शहरों के लिए इसके हकूक भी हासिल करे। जिसे फिल्म पसंद आती है वो मुनाफा बख्श सरमायाकारी तस्वर करते हुए इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट वसूल करके मुख्तलिफ सिनेमाघरों में सजा देता है। इस फिल्म की कहानी एक्शन और एडवेंचर से भरी थी, वही क्लाइमैक्स जज्बाती और अलमिया था। जब भी कुछ एहसास दिल रखने वालों की आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। ऐसे में अमजद खान के बराबर बैठे मोहन मकी जाने की आंखें नम थीं। अमजद खान ने इनके कंधे पर हाथ रख के हौसला दिया। तब उन्होंने देखा कि इनके इस साथी की आंखें तो ज़ोर से ज़्यादा इश्कबार हैं। उन्होंने हैरत भी हुई कि फ़िल्म इनके साथ काम करने वाला ये अदाकार इस कदर जज्बाती और एहसास भी हो सकता है। इस नमदीदा अदाकार की इस कैफियत में करीब बैठे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र भी हैरान और परेशान हुए। मोहन मक्की जाने जब सबकी निगाहों में आने लगे तो बरक रफ्तारी के साथ अपनी सीट से उठे और हॉल से बाहर निकल गए। चंद लम्हे बाद जब भीड़ ज़रा कम हुई तो मोहन मक्की जाने फिल्म के हिदायतकार रमेश सिप्पी के दफ्तर में उनके सामने बैठे थे। सुना है तुम रो रहे थे, रमेश सिप्पी ने पूछा तो मोहन की आवाज़ जैसे इनके गले में ही फंस गई। बड़ी मुश्किल से अपनी तमाम तर तवानाई इकट्ठी करके उन्होंने गुलकीर आवाज़ में बोलना शुरू किया, रमेश जी, फिल्म में तो मेरा किरदार कुछ है ही नहीं, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट बन के रह गया हूँ। रमेश सिप्पी जो अभी तक खासे संजीदा थे इस जवाब पर मुस्कुरा दिए। चंद लम्हों तक मोहन मक्की जाने को देखते रहे जब इनकी बहुत जल्द नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म शोले में सांबा का किरदार अदा कर रहे थे और इसे लोग इनके असल नाम के बजाय मैक मोहन से शनाख्त करते थे। इनकी आंखों में आंसू, लबों पर शिकवा था। इससे पहले रमेश सिप्पी कुछ बोलते मैक मोहन ने फिर गमज़दा लहजे में कहा, मैं तो आपकी शोले में एक्स्ट्रा लग रहा हूँ, मेरी तो गुजारिश है कि आप मेरा किरदार ही फिल्म से काट दें। जिस तरह मेरे और सीन मूवी से निकाले गए हैं इस तरह जो रह गए हैं उनका भी सफाया कर दें। कम अज़ कम इस तरह मेरा कैरियर तो मुतासर नहीं होगा। इस हकीकत से इनकार नहीं कि फिल्म शोले से पहले मेक मोहन कमो पेश 20-22 फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखा चुके थे। इन फिल्मों में जहां मुस्बत किरदार वही मनफी भी थे। इनमें हकीकत, जंजीर, आया सावन, जोम के शागिर्द, हीरा पन्ना, रफू चक्कर, कसौटी और मजबूर नुमाया थी। फिल्म नगरी से 60 की दहाई से वाबस्ता थे और दिलचस्प बात यह थी कि मोहन ने तकसीम हिंद से कोई 9 साल पहले कराची में आंख खोली और फिर पाकिस्तान बनने के बाद इनका ख़ानदान हिजरत करके पहले लखनऊ और फिर बम्बे में बस गया। मैक की भी ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन बहुत जल्द इन्हें एहसास हो गया कि ये शोबा इनके लिए मुनासिब नहीं। शक्ल सूरत से वो अदाकार तो नहीं लगते थे, लेकिन अपनी इसी खामी को पसे पुष्ट डालने के लिए उन्होंने अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की और आवाज़ के अतराव चढ़ाव के साथ साथ चेहरे के बनते बिगड़ते तासुरात में महारत हासिल की। ऐसे में इनकी सुनील दत्त से मुलाकात हुई जिन्होंने इनकी रसाई चेतन आनंद तक कराई, जिनकी वो कई फिल्मों में असिस्टेंट भी रहे। कैमरे के पीछे रहने वाले मैक देखते देखते अदाकारी भी करने लगे। फिर जब इन्हें 1973 में शोले में कास्ट किया गया तो खासे मुतमिन और मसरूर थे। मैक मोहन ने कोई 1.5-2 साल तक इस फिल्म की अक्सबंदी में हिस्सा लिया। वो दीगर अदाकारों के साथ मुंह अंधेरे उठकर इस फिल्म की अक्सबंदी में हिस्सा लेते। शोले में गब्बर सिंह के वो राइट हैंड थे जिन्हें मुश्किल वक्त में कई बार बचा चुके थे। स्टार कास्ट और बड़े प्रोडक्शन की इस फिल्म को देखते हुए मैक मोहन को यकीन था ये फिल्म के कैरियर का रुख बदल के रख देगी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म का ट्रायल देखा तो अपना दिल महसूस करके रह गए। उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। कुल मिलाकर इनके सिर्फ 4 या 5 मनाजर थे जिसने इन्हें इस कदर गमगीन कर दिया था कि वो आंसुओं पर जब्त के बंधन न बांध सके। बाकायदा हिचकियाँ लेते हुए अब रमेश सिप्पी से इल्तिजा कर रहे थे कि शोले से इनके तमाम तर मनाजिर निकाल दें, इन्हें इस फिल्म का हिस्सा न बनाएं। हदायतकार रमेश सिप्पी ने एक बार फिर मुस्कुराकर मैक मोहन को देखा, दोनों हाथ सर पर लिए जाते हुए बोले, मैं मानता हूँ फिल्म लंबाई का शिकार हो गई थी तो कुछ मनाजर हमने काट दिए। अब बदकिस्मती से इनमें तुम्हारे भी थे, कुछ जो रह गए हैं वो सेंसर बोर्ड का निशाना बने। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये 3-4 मुनासर जंग में तुम्हारे डायलॉग भी कम है। ये तुम्हारा सांबा का किरदार तुम्हारी शिकवे शिकायतों को दूर कर देगा, बल्कि तुम्हारे लिए संगे मील बन जाएगा। और ये कहूँ तुम्हारे लिए ट्रेड मार्क मर जाएगा तो ये गलत भी नहीं होगा, ये तुम्हारा ट्रेड मार्क होगा। रमेश सिप्पी के लफ्ज़ों में यकीन और आंखों में सच्चाई को महसूस करते हुए मैक मोहन को लगा जैसे इनके सभी सवालों का जवाब मिल गया। आंसू पूछकर वो जब कमरे से निकल रहे थे तो कानों में रमेश सिप्पी के हौसला अफजा जुमले गूंज रहे थे। और जब फिल्म शोले सिनेमाघरों में लगी तो जहां दूसरे किरदारों का चर्चा रहा वहीं सांबा का भी, जिन्होंने 2-3 जो डायलॉग थे वो बोले, लेकिन गब्बर सिंह उनको मुखातिब करके कहना, अरे ओ सांबा, कितना नाम रखे हैं सरकार हम पर, तो ये हर जुबान के ऊपर आम ही रहा। इस मुकालमे ने मैक मोहन को हर किसी का सांबा बना दिया। वो मैक मोहन के बजाय फिर सांबा से ही इस्नाद किए जाने लगे। शोले के बाद उन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों की बेशुमार फिल्मों में मनफी और मुस्बत किरदार अदा किए। इन फिल्मों में हेरा फेरी, डॉन, गंगा की सौगंध, काला पत्थर, कर्ज, कुर्बानी, दोस्ताना और शान काबिल ज़िक्र हैं। प्रोड्यूसर और हदायतकार
रोहित टंडन इनके बनवई थे। इस एतबार से रवीना टंडन इनकी भांजी है, लेकिन कभी भी फिल्मों के हुजूल के लिए रोहित टंडन की कोई सिफारिश नहीं लगाई। बाज़ और सोचते कि अगर वाकई इन्हें शोले से निकाल दिया जाता तो वे क्लासिक एवरग्रीन फिल्म का हिस्सा बनने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाते। कैसे लोग इन्हें सांबा के किरदार के बगैर शनाख्त करते। अब यह बदकिस्मती कही जा सकती है कि 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले मैकमोहन को किसी भी एजाज़ या अवार्ड से नवाजा गया और इस बात का रंजो मलाल लिए 10 मई 2010 को दुनिया से रुखसत हो गए।